गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के क्लास में नाइन्थ का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन आप देखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है 10वां का मैट्रिक एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत इस क्वेश्चन से लड़ेगा। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि प प्लस आ प्लस ना प्लस ई ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बनेगा पानी, बी नंबर सही होगा पानी, ठीक है। देखिए ये बच्चा बहुत सारा सही बनाया है, ठीक है। देखिए ओ प्लस आ के मेल से कौन विकार उत्पन्न होता है। तो आ, बी नंबर सही होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर हैं। तो आ, ठीक है, आ दीर्घ स्वर होगा। आपके वर्णों के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं वर्णमाला, डी नंबर सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर हैं। तो ये हो जाएगा ओ, डी नंबर। अगला है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ये बी नंबर हो जाएगा तालु। अगला है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। ये डी नंबर हो जाएगा स। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। तो यह होगा माँ। अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द हैं। तो पैतृक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन वो शुद्ध शब्द हैं। ये हो जाएगा विभीषिका, डी नंबर। देखिए इसका 10वां सही हुआ है जिसका भी क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां देखिए इसका सही है ये। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद हैं। ये होगा सीन हो जाएगा देव प्लस इंद्र। अगला है, स्वदेव शब्द की संधि विच्छेद हैं। ये डी हो जाएगा सदा प्लस एव। अगला है, परम प्लस औषध पदों की संधि हैं। ये सीन हो जाएगा परमौषध, ठीक है। अगला है 14 नंबर है, महा प्लस ऋषि पदों की संधि हैं। यह डी नंबर महर्षि। अगला है, भाष शब्द कौन संज्ञा है। यह ए नंबर व्यक्तिवाचक। अगला है, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। सी नंबर हो जाएगा समूहवाचक। 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ए नंबर हो जाएगा मित्रता, ठीक है। अगला है, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो ये ए नंबर हो जाएगा पुल्लिंग। अगला है, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। यह हो जाएगा बी नंबर स्त्रीलिंग। अगला है, चिड़िया शब्द का बहुवचन होता है। तो यह हो जाएगा चिड़िया। चूहा बिल से बाहर निकलता है, वाक्य में कौन कारक हैं। डी में होगा अपादान। चांदी की पायल वाक्यों में कौन कारक हैं। ए नंबर हो जाएगा संबंध। चलिए 23 नंबर है, 4 हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। यह बी नंबर हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक। अगला है, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है। बी नंबर होगा सार्वनामिक। अगला है, रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है। ये ए नंबर हो जाएगा सकर्मक, 25 का ए। अगला है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द हैं। तो ये डी नंबर उष्ट। अगला है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है। ए नंबर होगा चौथा। देखिए यहाँ तक इसका सभी क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। देखिए अगला है, गुलाब शब्द हैं। ये हो जाएगा विदेशी, कौन सा है विदेशी। अगला है, अनु शब्द कौन उपसर्ग हैं। डी में हो जाएगा अनुज शब्द अनु। अगला है, उपवन शब्द कौन सा उपसर्ग हैं। तो यह उप हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
31 नंबर है, विनय शब्द कौन उपसर्ग हैं? ये सी हो जाएगा बी। रहा है प्रतिदान शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा सी नंबर प्रति। अगला है पढ़ा शब्द कौन प्रत्यय हैं? ये हो जाएगा डी नंबर आ। अगला है राखन हार शब्द कौन प्रत्यय हैं? ये बी नंबर में गया हार। अगला है बोली शब्द में कौन प्रत्यय हैं? ये डी में हो गया ई। अगला चाचा शब्द का विशेषण कौन है? ये हो जाएगा चचेरा। पराजय शब्द का विशेषण कौन है? बी नंबर हो जाएगा पराजित। अगला है पुष्प शब्द का विशेषण कौन है? ये हो जाएगा डी नंबर पुष्पित। अगला है परिचय शब्द का विशेषण कौन है? ये ए नंबर हो जाएगा परिचित। अगला है यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? ये सी नंबर हो जाएगा अव्ययी भाव। अगला है सेनापति शब्द कौन सा समास है? ये हो जाएगा बी नंबर तत्पुरुष। अगला है पंचवटी शब्द कौन समास है? तो ये हुआ दुई गु, बी नंबर सही है। अगला है बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो ये होगा द्वंद्व समास, सी नंबर सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है गगनचुम्बी शब्द कौन सा समास है? ये हो जाएगा बी नंबर तत्पुरुष। और है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है यानी थोड़ी दिन का सुख, डी नंबर सही है। अगला है आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है? तो ये होगा डी नंबर होगा दुख में सांत्वना देना। अगला है दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है स्थितियाँ संदिग्ध होना। अगला है भौरा शब्द का पर्यायवाची है? ये होगा भ्रमर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। अगला है इंद्र शब्द का पर्यायवाची है? ये बी नंबर हो गया सुरेंद्र। अगला है सूर्य शब्द का पर्यायवाची है? डी नंबर हो गया दिनेश। अगला है आया हुआ के लिए 10 शब्द हैं? सी नंबर हो गया आगत। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है अस्त शब्द का विलोम है? ये हो जाएगा उदय यानी बी नंबर सही है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। अगला है अधम शब्द का विलोम है? तो ये हो गया उत्तम। अगला है गाय मैदान में घास चर रही है किस वाक्य का उदाहरण है? ए नंबर हो जाएगा सरल वाक्य। अगला है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य हैं? तो ये बी नंबर हो जाएगा एक एक कर सभी मर गए। अगला सोहर क्या है? ये गीत होता है। क्या है गीत? ए नंबर सही है। चलिए 57 नंबर निम्न में ऋतु गीत कौन है? ये होगा भरथरी, बी नंबर सही है। अगला है मुगल साम्राज्य बिखरने के बाद किसके दर्जनों शिष्यों की मंडलियों देश के विभिन्न भागों में गई थी? ये सी नंबर हो गया टोडर मल। अगला है राजा हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य कौन थे? ये बी नंबर होगा रामचतुर मलिक। अगला है निम्नलिखित में कौन ठुमहरी गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ये डी नंबर हो जाएगा मागन खवास। अगला है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा बिरहा। ठीक है सी। चल अगला है मधुकक आनंद ने किसने कथन का विधिवत शिक्षा पाई थी? तो ये हो जाएगा सी में हो जाएगा नगेंद्र मोहिनी। अगला है किस नृत्य में मूर्तियों के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महारास रचाती है? तो ये हो जाएगा सी में हो जाएगा झिझिया। चलिए 64 नंबर है मिथिला
चित्रकारी का 100% कार्य किस वर्ग द्वारा किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा नारी वर्ग द्वारा। नारी वर्ग द्वारा बी नंबर सही है। अगला है दीपावली के मौके पर घर की साफ सफाई निपाई कर दीवारों की नारियां जो चित्र अंकित करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा भित्ति चित्र। ठीक है, भित्ति चित्र। चलिए 67 नंबर है। 67 नंबर है निम्नलिखित में कौन कला संगम संस्थापक थे? तो ये हो जाएगा बी नंबर चतुर्भुज जी, बी नंबर सही है। अगला है कथाकार हृषिकेश सुलभ की कहानी अमली का पंचीय प्रस्तुतिकरण किसने किया था? किसने किया था? तो ये जो हो जाएगा बी नंबर सही है सतीश आनंद। 67 का बी। चलिए 68 नंबर। 68 नंबर है कालिदास रंगालय कहाँ अस्तित्व हैं? कहाँ स्थित हैं? ये हो जा बिहार। 68 का भी बिहार। अगला है प्रकाश झा कौन है? कौन है? ये होगा बी नंबर अभिनेता। 69 का बी। उदित नारायण की ख्याति किस रूप में है? तो यह हो जाएगा बी नंबर गायक। अगला है निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ की विधा कहानी है? यह हो गया लाल पौन बेगम। ठीक है, 71 का डी। तो ऊपर कर देते हैं, इसका हुआ 71 का डी, लाल पौन की बेगम। चलिए 72 नंबर है लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस पाठक के लेखक हैं? तो ये हो जाएगा ए नंबर ग्राम गीत का मर्म। चलिए 73 नंबर। 73 नंबर है भारतीय चित्रपट मुख के सवा फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या हैं? विधा क्या हैं? इसका जो आंसर हो गया बी नंबर निबंध हो गया। चलिए 74 नंबर है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता का पाब्लो नेरुदा रचित हैं? तो यह हो गया कुछ सवाल, यानी बी नंबर कुछ सवाल। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है रुको बच्चों के शीर्षक कविता कवि के कवि कौन हैं? इसका जो हो जाएगा ये सी में होगा राजेश जोशी। 75 का सी। 76 नंबर है मैं नारी भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किनकी हैं? तो ये हो जाएगा बी नंबर महादेव वर्मा की। 76 का भी। किस कहानी में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा एवं विधि विवाह आदि विसंगतियों का मार्सिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है? इसका हुआ सी नंबर सूखी नदी का पुल। 77 का सी। 78 नंबर है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो इसका जो बी नंबर हो जाएगा दरोगा। अगला है मगध की प्राचीन राजधानी कितने पर्वतों के मध्य बसती हुई थी? तो इसका जो हो जाएगा आंसर डी में हो जाएगा 5। अगला है तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा सारीपुत की, यानी 80 का ए। 81 नंबर है नालंदा की खुदाई में बंगाल के किन राजाओं के समय तापपत्र और मूर्तियां प्राप्त हुई? इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा धर्मपाल देव और देवपाल देव। 82 नंबर है सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति कैसी हैं? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा स्वर्ण। 83 नंबर है बिरजू किस कहानी का पात्र हैं? यह होगा ए नंबर कहानी का प्लॉट। 84 नंबर है बम्ब या मार्का हिंदी में कौन मजे में बोल
लेते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सौरवे दादा, 84 का बी। 85 नंबर है विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ सी में हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए 86 नंबर है लेखक राजकुमार के लिए किसके घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह है? तीर्थ यात्रा की तरह है। इसका जो हो जाएगा 86 का डी नंबर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। डी नंबर इसका आंसर सही है। अगला है जैसलमेर शहर किस राज्य में है? इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा राजस्थान में। 88 नंबर है निम्नलिखित में कौन लेखक ललित निबंध के समर्थक और साक्षी हस्ताक्षर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा डॉक्टर विवेकी राय, 88 का सी। आ रहा है लीलावती किस शीर्षक पाठ की पात्रा हैं? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा सूखी नदी का पुल। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत औपनिवेशिक संस्था के विक्षुब्ध होकर किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि हरिऔध को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध उनके किस प्रबंध काय के कारण मिली? ठीक है, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सही प्रिय प्रवास। अगला है पलक पावरे शीर्षक कविता ओस किस प्रकार बिखर गई है? तो इसका होगा ए नंबर सही मोती की तरह। ए नंबर सही होगा मोती की तरह। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है नभ के नभ का रंग बुनते टकुल किस शीर्षक पाठ की पंक्ति हैं? तो ये हो जाएगा 93 का ए नंबर हो जाएगा मैं नारी भरी दुख की बदलती। निहार किसकी कृति हैं? इसका ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। चलिए अगला 95 नंबर क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी शीर्षक की कविता बच्चन जी के किस कविता संकलन से ली गई है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा निशा निमंत्रण से। अगला है राह में भिखारी बनकर कौन खड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर रात का राजा। ठीक है, 97 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन कविता संबोधन शैली में लिखी हुई है? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा पलक पारवे। 98 नंबर है अनुभव के आकाश में चांद नामक कविता संकलन पर 1997 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये इसका हो जाएगा सी नंबर से होगा लीलाधर जगूरी। ठीक है, 98 का सी। 99 नंबर क्वेश्चन है रुको बच्चों शीर्षक कविता में तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है? ये हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा सी नंबर पुलिस अफसर, 99 का सी। अगला है टेलीफोन के पास किसका फटकना निषिद्ध था? तो ये हो जाएगा बी नंबर से होगा लिम्बो का। ठीक है, बी नंबर। सर टोटली 100 ऑब्जेक्टिव सही बता दिए हैं। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, आपको 50वीं बनाना था, हम टोटल 100 ऑब्जेक्ट करवा दिए हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में अगले जो एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन लेकर आएंगे।